वेलकम टू गौरव आईटीआई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो कि ये सेकेंड ईयर के लिए है और जो 2024 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि निमी के द्वारा अपलोड किया जाता है, पीडीएफ उसी से है। इसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके ये पाँचों को पाँचों क्लास आप देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के सारा का सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, कम से कम एक दोस्तों को जरूर इसे शेयर करिए ताकि उसका भी कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। देखिए, आज का हमारा जो भी क्वेश्चन है वो हमारा इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन है। इसमें हर एक क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा। इसे हम हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम इसे हिंदी में करेंगे तो फिर इसका अर्थ जो है उसका सही मीनिंग नहीं निकल पाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है आपका इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन जो है वहाँ पे एग्जाम में आपका इंग्लिश में ही आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कि हिंदी में कन्वर्ट करके आपके पास आएगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन आप अगर इंग्लिश में ही करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आज के क्लास की ये जो पहली क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, ए टाउन इन डैश देन ए विलेज बट डैश देन ए सिटी। यानी कि एक टाउन जो होता है वो एक विलेज यानी एक गांव से क्या होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, एक टाउन जो है वो गांव से बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो वहाँ पे स्मॉल तो कट जाएगा, जो कि ऑप्शन बी, सी और डी में है। यानी कि आप ऑप्शन से ही छांट सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल तो तीनों कट जाएगा क्योंकि टाउन जो है वो एक गाँव से बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो टाउन इज लार्जर देन ए विलेज, बट बच गया स्मॉलर, तो स्मॉलर देन ए सिटी। यानी कि एक जो टाउन होता है, जो शहर होता है, वो क्या है, गांव से बड़ा होता है, लेकिन एक जो सिटी है उससे छोटा होता है। यहाँ हो जाएगा ए टाउन इज लार्जर देन ए विलेज बट स्मॉलर देन ए सिटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए, आज का क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का है, इसलिए जो हिंदी बैकग्राउंड से होंगे उसके लिए आज थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो आप चिंता मत करें, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि आपके इस 418 क्वेश्चन में से इतना, जिसमें जो टोटल 418 क्वेश्चन है, इसमें से 30-35 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर का है, तो वो आपको इंग्लिश में ही समझना चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह से समझाने का। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वी डैश बुक्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी। यानी कि हम लाइब्रेरी से बुक क्या करते हैं, यहाँ पे बाय दिया गया। यानी कि आप बुक लाइब्रेरी से खरीदते नहीं हैं, ना ही बेचते हैं, आप बोरो करते हैं। बोरो मतलब उधार लेना। आप लाइब्रेरियन से बुक लेते हैं और उसके बदले में हो सकता है कहीं किसी लाइब्रेरी में आपको पैसा देना पड़े या फिर कुछ आपको मुफ्त में दे दे, लेकिन आपको फिर वो आपको लौटाना पड़ता है। यानी कि आप उससे उधार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि किताब को आप बोरो करते हैं, आप उससे उधार पे लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नॉन ऑफ दी तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन होकर के सारा का सारा पीडीएफ लीजिए। इससे पहले भी जो पढ़ाएंगे वो भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, आगे जो भी पढ़ाएंगे वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो रोज़ का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। ये कह रहा है देयर डैश ए कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क। यानी कि वहाँ एक कॉफ़ी शॉप है। तो कॉफ़ी शॉप क्या है, यहाँ पे एक कॉफ़ी शॉप का बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो एक कॉफ़ी शॉप के बात करने के लिए हम आर का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इज का प्रयोग करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा ए और डी तो पहले ही कैंसिल हो गया, ऑप्शन बचा बी और सी। तो देयर इज, तो इज तो दोनों में है। ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, तो यहाँ पर नेक्स्ट टू द ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है। देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द शॉप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एरिया इज डैश द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। जहाँ पे मनी का बात हो वहाँ समझ लीजिए रुपया पैसा का बात हो रहा है। तो वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल, सेफ और बिग इस सब से मतलब नहीं है। वहाँ पे एक्सपेंसिव यानी कि खर्चीला से मतलब है। ठीक है, यहाँ कह रहा है द एरिया इज डैश, यानी कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला। वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही महंगा है।
एज द हाउसेज इज इट कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आज का 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर डैश अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड, यानी कि नाइबरहुड से मतलब है हमारा पड़ोस, जैसे कि नाइबर मतलब पड़ोसी, तो इसी तरह नाइबरहुड मतलब हमारा पड़ोस होता है। तो देयर आर डैश अपार्टमेंट, हमारे आसपास की जो जगह हैं यानी हमारे पड़ोस की जो जगह हैं वो कैसे हैं। तो स्कूल, हमारे आसपास की जगह स्कूल हैं, स्कूल नहीं है। किड्स ये भी नहीं होगा, फ्रेश ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा स्पेसियस, यानी कि हमारे आसपास के जो पड़ोस यानी कि हमारे जो पड़ोस हैं वो काफ़ी खाली जगह है, यानी कि वहाँ बहुत सारा स्पेस है, इसलिए हमारा अपार्टमेंट कैसा है, हमारा अपार्टमेंट स्पेसियस है। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है, इट इज ए डैश लोकेलिटी वन नीड नॉट फेयर, यानी कि यहाँ की जो लोकेलिटी है यानी कि यहाँ की जो आस पड़ोस है, यहाँ की जो वातावरण है वो ऐसा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसा क्या है जिससे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बोरिंग, क्या बोरिंग लोकेलिटी रहने से क्या डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑप्शन ही इसमें सेट नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है सेफ, ये सही आंसर है, यानी कि बी एकदम सही आंसर है, क्योंकि देखिए अगर हमारे आसपास के जगह अगर सेफ रहेगा तो फिर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमें कब डरने की ज़रूरत नहीं है, तो जब हमारे आसपास की जगह सेफ हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपने आप हो जाएगा, इट इज़ ए सेफ लोकेलिटी वन नीड नॉट फेयर। ठीक है, ये स्कूल और फ्रेश से कोई ताल्लुकात तो हमारा है नहीं, तो ये हो जाएगा सेफ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी देयर द एरिया इज डैश, यानी कि जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी यानी कि जहाँ पानी की कमी होती है वो एरिया कैसा हो जाता है, वो एरिया सूख जाता है, और सूखा को हम इंग्लिश में ड्राई कहते हैं, इसलिए इसका सी आंसर जो है वो एकदम सही है। देखिए देयर इज ए वाटर स्कार्सिटी, यानी कि जहाँ पे पानी की कमी है, इन द लोकेलिटी यानी कि हमारे आस पड़ोस में, द एरिया इज यानी कि वहाँ की जगह, हम वहाँ का जो आस पास का वातावरण है वो कैसा रहेगा, तो वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि वो सूख जाएगा, जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे सूखा हो जाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्राई हो जाएगा। ठीक है, देयर इज वाटर स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से ज्वाइन होकर के आप सारा का सारा पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया, रूरल एरिया यानी कि एक तरह से कहते हैं देहात की एरिया, गांव की एरिया, इज डिफ़िकल्ट यानी कि वहाँ मुश्किल हो जाता है, एज द रोड्स आर, क्योंकि वहाँ की रोड कैसी है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन यानी परिवहन, किसी भी चीज़ को ले जाने का या आने का, या फिर कोई व्यक्ति ही जा रहा है आ रहा होता है, तो उसका रूरल एरिया में यानी कि गांव के एरिया में डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है उसका जाना आना रोड पे। तो इसका पोल्यूटेड नहीं होगा, ना ही ड्राई होगा, ना स्पेशियस होगा, वो हो जाएगा अनइवन। अनइवन का मतलब होता है विषम, यानी कि मान लीजिए कि रोड कहीं ऐसे उखड़ा पुखड़ा है, मान लीजिए रोड समतल नहीं है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं बहुत ज़्यादा मोड़ है, क्योंकि गांव में क्या होता है बहुत ज़्यादा यानी कि घुमाव होता है, रोड का बहुत ज़्यादा घुमाव होता है, क्योंकि हर जगह बस्ती बसा हुआ होता है, तो वहाँ पे ढेर सारा घुमाव होता है, तो इसलिए वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वहाँ पे जो परिवहन होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। इसका सबसे मेन रीज़न होता है कि वहाँ का रोड ख़राब होता है, यानी कि टूटा-फूटा रहता है। तो अनइवन जो है ये विषम मतलब उसका हिंदी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड डैश आवर हाउस, यानी कि एक प्लेग्राउंड का बात कर रहा है और हमारे घर के पास की बात कर रहा है। देखिए अगर हम सारा ऑप्शन सेट करें, देखिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने ही सेट हो जाएगा। देखिए देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड ऑन आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के ऊपर एक बड़ा प्लेग्राउंड है, ये तो नहीं होगा। इन प्लेग्राउंड यानी कि घर के अंदर है, ये भी नहीं होगा। ओवर प्लेग्राउंड यानी कि यहाँ मान लीजिए आपका घर है और ये इस तरह से प्लेग्राउंड है, तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसे तो ओवरब्रिज होता है, यानी कि आपके घर के ऊपर से भी चले जाए। प्लेग्राउंड आपके घर से ऊपर से नहीं जाता है, यहाँ नियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ये नियर होता है, नियर यानी कि पास में। तो देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है नियर आवर हाउस, यानी कि हमारे घर के पास, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सभी को इसका आंसर पहले ही पता लग गया होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और यह है 60 नंबर क्वेश्चन, देयर इज ए गार्डन विथ डैश फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे
जो गार्डन है, यानी हमारे पड़ोस में जो गार्डन है वहाँ पे कैसे फ्लावर्स हैं। देयर इज ए गार्डन, जो गार्डन है विथ डैश फ्लावर्स, यानी कि किसके साथ ऐसा फ्लावर है हमारे आस पड़ोस में। तो देखिए सेफ, तो फ्लावर सेफ इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ना ही क्लियर बन रहा है, ना ही नॉन। ये हो जाएगा लवली, यानी कि देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड, यानी कि हमारे पड़ोस में जो है एक गार्डन है जिसमें सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देयर इज ए गार्डन विथ लवली फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कमी रह जाता है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करिए, हम आपका सारा का सारा कमेंट का जवाब देने की पूरी प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, फिर से बता देता हूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन होकर के आप सारा का सारा पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए इतना बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि हर एक बार वीडियो देखना संभव नहीं हो पाता है, तो आप पीडीएफ से ही रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।